जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं। पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। We have written letters, multiple letters as members of parliament to the SEBI chairperson which went unanswered or even unacknowledged. SEBI के chairperson जब इस संदेह के घेरे में आ गए हैं तो निश्चित रूप पर जो पूरा जांच अडाने के बारे में हुआ था वो साबित हो गया है कि ये जांच की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में हैं? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का, और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो। आरोप सेबी पर लगते हैं, गौतम अदानी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? The Hindenburg report, which was published yesterday, categorically shows how this entire modus operandi has been working, how institutions have been diluted, how one particular industrialist who has his interest and which was under the lens of investigation and serious charges continues to be saved and safeguarded. It is unfortunate that the SEBI chairperson also in this entire modus operandi has been found wanting. The Supreme Court itself had something like this to say. We have written letters, multiple letters as members of parliament to the SEBI chairperson which went unanswered or even unacknowledged. Just goes to show the level of the method that has been used by the entire Modi government to safeguard the interests of one industrialist, and how institutions are being diluted just to protect the interests of that particular industrialist. It is unfortunate, and we demand that not just the Supreme Court, even the Parliament and parliamentarians should be investigating the entire quid pro mechanism set up by Mr. Narendra Modi and his government. कि कोई भनक नहीं थी। मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं। पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को? इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो शक के दायरे में अगर वो हमारे तिरंगे का यूज करते हुए बयानबाजी करता है तो ये उचित नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। इसलिए इसको मैं समझता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं समझ रहा हूं कि आज के सुबह का अखबार माननीय न्यायाधीशों ने भी पढ़ा होगा और सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है। कैसे चिट्ठियां लिखी गई, कैसे एसेट्स ट्रांसफर किए गए, सब कुछ। कि चेयरपर्सन जब इस संदेह के घेरे में आ गए हैं तो निश्चित रूप पर जो पूरा जांच अडाने के बारे में हुआ था वो साबित हो गया है कि ये जांच की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। तो अभी सेबी चेयरपर्सन के नाम जब आ गया है तो पहले बात ये है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सेबी चेयरपर्सन से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। अगर वो स्वयं अपने पद को नहीं छोड़ रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए निष्पक्ष जांच के लिए,
तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार तो बचाने की उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार का खुद इसमें पूरा हाथ है। इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर ये मांग की है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश की डिमांड है, तमाम विपक्षी दलों की ये डिमांड है कि तुरंत अभी एक जेपीसी का गठन किया जाए जो निष्पक्ष जांच हो सके।